नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। आज मेरे साथ दिव्यानी कटारा है, या कह लीजिए डॉक्टर दिव्यानी कटारा है, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और जब मैं इनके कमेंट देखता हूं तो लोग इन्हें आदिवासी शेरनी बोलते हैं। 84 क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं, 84 की राजनीति को अच्छे से समझती होंगी। 84 में अभी चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव। आपको क्या लग रहा है, वोट किस करवट बैठने वाला है? देखिए, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं परिणाम। हाँ। पर चूंकि मैं कांग्रेस की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस की लहर अब चल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 साल पहले राजकुमार जी रोड चुनाव लड़े थे पहली बार, उनकी एक लहर चली थी, एक बड़ा नाम है, वो सांसद हैं। उसी तरीके से हमारे 84 क्षेत्र की जनता अब महेश जी को जानने लगी है, पहचानने लगी है, और कहीं ना कहीं महेश जी को अच्छे स्तर पे पसंद कर रही है। और लोगों के मन में आया है कि इस बार एक नए बेटे को एक नई उम्मीद की तरह देखा जाए। तो आपको लगता है कि जो राजकुमार रोड की लहर चली थी वो अब थम रही है? नहीं, देखो, किसी की लहर थमना या नहीं थमना वो तो मैं नहीं कह सकती, परंतु राजकुमार जी अब हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद बन चुके हैं। और जो राजकुमार जी का जो नाम था और उनका जो चीजें थी वो बहुत अलग थी। पर हालांकि अभी जो कैंडिडेट है जिनका नाम अनिल जी कटारा है, उनका मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि हर कोई राजकुमार रोड नहीं बन सकता है। हर कोई राजकुमार रोड नहीं बन सकता है जी। तो इस चीज का नुकसान होगा बीएपी को कि भाई राजकुमार रोड बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कि जो राजकुमार जी की मेहनत, उनके अपने लक्ष्य और उनका नेतृत्व बहुत अलग था। 5 साल का काम कैसे देखती है राजकुमार जी का? देखिए, राजकुमार जी ने अपने स्तर पे एक विधायक होने के तौर पे काफी अच्छे काम किए, और उनकी तरह जो लोग उनको जितना मानते हैं वो चीज मुझे नहीं लगता है कि अनिल जी के ऊपर वो जनता विश्वास दिखा पाएगी। अनिल जी के ऊपर जनता नहीं थी। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? जब आप क्षेत्र में जा रही हो तो क्या बता रही है लोगों को? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस, जो देश हमारा आजाद हुआ, उस देश को आजादी के समय से कांग्रेस ने संभाला है। अगर गरीब तबके के लोग, हमारे आदिवासी लोग हमारे हितों की बात करें या विकास के मुद्दों की बात करें, तो कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो आप देखिए, चिरंजीवी योजना हमारे पूरे भारत में 25 लाख कहीं पर भी दिए नहीं गए। वो पहली बार श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में, हमारे आला कमान के नेतृत्व में कांग्रेस की वजह से मिले। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो हमारे कांग्रेस ने दी हैं, वो योजनाएं कोई और नहीं ला सकता। आने वाले टाइम में चुनाव लड़ सकती हैं आप, या कभी चुनाव लड़ा है, ऐसा कोई अनुभव रहा है आपका? जी नहीं, मैंने, क्योंकि लोगों की इतनी डिमांड थी, मेरे क्षेत्र के लोग, साथ ही साथ मैं मेवाड़ में, उदयपुर में रहती हूँ, वहाँ पे जाडोल कोटड़ा में भी हमने काफ़ी दिल से काम किया, आगे भी करेंगे। वहाँ की जनता की इच्छा थी, यहाँ की जनता की भी इच्छा थी, तो मैंने उसलिए जी हाँ उम्मीदवारी ज़रूर की थी। पर लास्ट ईयर जो हुए थे इलेक्शन, उसमें इस बार मैंने कोई उम्मीदवारी यहाँ से नहीं की। तो यहाँ से तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि यहाँ से तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और रही मेवाड़ की बात, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट कहाँ करवट लेता है। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि जो आपकी बोलने की शैली है जी, मुझे लगता है कि अच्छा नेता बना सकती है आपको। ये आपको लगा है, उसी तरीके से मेरे लोगों को और जो मेरी जनता है उनको भी लगता है। चलिए, अगर वही मेहनत और मेरी रही और वही विश्वास अगर मेरी जनता का रहा, तो बिल्कुल हम मेवाड़ में और राजस्थान में भी एक शीर्ष नेतृत्व कार्य करेंगे। चलिए पूछ लूँ मैं आपसे कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे किसको रखना चाहेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी? मैं कांग्रेस की हूँ तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मैं महेश जी को पहले पे रखूंगी। दूसरे पे अनिल जी पे रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे बीएपी की एक लहर है कि बीएपी पार्टी, बीएपी पार्टी। तीसरे नंबर पे बीजेपी पे, क्योंकि वो शिक्षित भी नहीं है, हालांकि वो आदरणीय है, सम्माननीय है, परंतु हमारा अगर नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हमारे क्षेत्र में हमारे युवाओं का क्या होगा? तो बीजेपी को तो मैं बिल्कुल तीसरे नंबर पे रखना चाहूंगी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी ने हमारे भारत देश को बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गलत तरीके से लोगों को पागल बनाया है। और ऐसे ऐसे केंद्र में ऐसी चीजें हुई हैं जो हमारे भारत में हम लोगों के आजाद होने के बाद कभी नहीं हुई। तो बीजेपी तो बेशक यहाँ पर 3rd नंबर पे रहेगी। तो ये दिव्यानी कटारा थी, और इनसे मैंने काफ़ी सवाल और समझने की कोशिश करी कि भाई 84 की राजनीति इनके हिसाब से क्या कह रही है। और इनका ये कहना है कि पहले पे महेश जी, दूसरे पे बीएपी और तीसरे पे जो है बीजेपी को ये रखेंगी।
आपको क्या लगता है 84 में किस करवट बैठने वाली है समीकरण राजनीति, किस तरफ होगी, पहले दूसरे पे आप किसको रखेंगे? कमेंट जरूर कीजिए। मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।